ओम शांति। जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसने अपने घर में एक गधा पाल रखा था। तो वो अपने गधे को घास जो कुछ भी खिला पिला करके बांध करके तब कहीं बाहर जाया करता था। तो एक दिन उसने गधे को पानी वानी पिला दिया, खिला पिला दिया। उसके बाद बांधने के बाद वो घर से बाहर चला गया। तो एक राक्षस देख रहा था। राक्षस ने आके क्या किया, उस गधे को खोल दिया। जब गधे को खोल दिया तो गधा बड़ा खुश हुआ और दुड़कती मारता हुआ किसी पड़ोसी के खेत में जा कर के लग गया खाने। इतने में पड़ोसी पहुंचा। उसने देखा, अरे इस मेरे पड़ोसी का गधा मेरी फसल उजाड़ रहा है। उसने गधे को इतना मारा कि गधा मर गया। जब गधा मर गया तो उसका मालिक आया। उसने देखा, अरे मेरा गधा मर गया। तो उसने अपनी बंदूक उठाई और उस पड़ोसी को मार दिया कि तुमने मेरे गधे को क्यों मारा। अब वो गधा भी मर गया, पड़ोसी भी मर गया। इतने में वो पड़ोसी की पत्नी निकल कर के आई और उसने भी अपनी बंदूक उठाई और उस गधे के मालिक को मार दिया। गधे को मालिक को भी मार दिया और पड़ोसी भी मर गया, गधा भी मर गया। इधर जब गधे के मालिक की पत्नी आई, उसने देखा, अरे इसने मेरे पति को मार दिया। तो उसने अपने बच्चों से कहा, इसके घर में आग लगा दो। इसने मेरे गधे को भी मार दिया, मेरे पति को भी मार दिया। तो उसके दोनों बच्चों ने उसके घर में आग लगा दी। जब उसका घर जल रहा था तो उसका बेटा कहीं बाहर था जिसका घर जल रहा था। उधर से उसका बेटा आया। उसने देखा, अरे मेरे घर में इन्होंने आग लगा दी। तो उस बेटे ने अपनी बंदूक उठाई और उन तीनों को मार दिया, मतलब गधे की मालकिन को भी और दोनों लड़कों को भी। मतलब एक गधे के चक्कर में कितने लोग मर गए। तो गधे का मतलब, मेरा मतलब है, हर घर में एक गधा बंधा हुआ है जो बिना मेहनत के सब कुछ चाहता है, फ्री का। यदि हमें कोई फ्री में कुछ खाने के लिए दे रहा है या छोड़ रहा है या जो भी कुछ कर रहा है हमें, तो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है। हमें ज़्यादा फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोग बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता। वो गधा समझ नहीं पाया, लेकिन राक्षस का काम था बुद्धि खराब करना, तो उसने बुद्धि तो खराब कर दी। इसी प्रकार से घर में एक गधा होता है और हमारे पड़ोस में कोई ना कोई राक्षस होता है जो कि कान भरने का काम करता है उस गधे के। और गधा समझ नहीं पाता है कि ये मेरे कान क्यों भर रहा है। तो मतलब उस गधे को राक्षस ने खोल दिया था तो गधा खुश हो गया था कि चलो मैं आज आज़ादी से खाऊंगा पीऊंगा घूमूंगा। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो कि उस गधे को हमारे खिलाफ भड़काते हैं और वो गधा ये नहीं समझ पाता है कि ये क्यों भड़का रहे हैं। ज़रूर इनका कोई स्वार्थ है। तो मैं उस गधे को तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि गधा तो गधा है, उसको तो कितनी समझ होगी। लेकिन मैं उस राक्षस रूपी पड़ोसी जो हैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगी, आपको क्या मिलेगा। उस राक्षस को क्या मिला, दो परिवारों को नष्ट करके कुछ मिला क्या? आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप किसी को भड़का भी देंगे, वो मर भी गए, तो भी उनके कोई ना कोई तो होगा जो उनकी प्रॉपर्टी लेगा। पड़ोसियों को तो नहीं मिलेगी, रिश्तेदारों को मिलेगी या अन्य जो भी उनके ख़ानदान परिवार के होंगे उनको मिलेगी, लेकिन पड़ोसियों को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सारे पड़ोसियों से यही कहना चाहूँगी, एक दूसरे को भड़काना बंद कीजिए। जो गधा बुद्धि है वो तो है ही गधा बुद्धि। आप उसमें घी में आग मत डालिए, आग में घी मत डालिए, सॉरी। तो सबसे मेरा यही निवेदन है, किसी के बंधे हुए गधे को मत खोलिए। ओम शांति। आप समझ गए होंगे, ये कहानी गधे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी हर घर की है। हर घर में एक गधा जरूर होता है जो दूसरों के कान भरने से अपनों के खिलाफ
आवाज़ उठा देता है और सर्वनाश करा देता है। ओम शांति। आप समझ गए होंगे।